वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे थे। तो रेडॉक्स रिएक्शंस में लास्ट एक बच गया था, इक्विवेलेंट वेट निकालना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो आज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर दिया हुआ है या रिड्यूसिंग एजेंट दिया हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ठीक है। और कोई भी एलिमेंट है, आयन है या कंपाउंड है, तो ये सब का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं ये आपको पिछले क्लास में बता दिया गया। सबसे फर्स्ट में आपको क्या बताए थे कि कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकाले थे। सेकेंड में आपको बताए थे कि कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। थर्ड में आपको बताए थे कि कोई भी आयन दिया हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। फोर्थ में बताए थे कि कोई भी एसिड दिया हुआ है तब उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। फिफ्थ में आपको बताए थे कि कोई भी बेस है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। सिक्स्थ में आपको बताए थे कि कोई सॉल्ट है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। आज पॉइंट नंबर 7 में लिखिए कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे फिर नीचे में लिख लीजिएगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सबसे पहला काम कि आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं ये चीज आपको पिछले क्लास में आपको बता दिया गया है। यहां पर उसके बावजूद भी फिर से आपको याद दिला देते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है। जैसे एक एग्जांपल से समझिए कि ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर करके O2 माइनस बनाता है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर करके O2 माइनस बनाता है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो ये सब स्टार्टिंग में ही बताए थे कि किसको आप ऑक्सीडेशन कहेंगे, किसको रिडक्शन कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी आपको डिफाइन किए थे और ऑक्सीडेशन नंबर के भी टर्म में डिफाइन किए थे। इलेक्ट्रॉन के टर्म में आपको बताए थे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है सो ऑक्सीडेशन होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है सो रिडक्शन होता है। अब यहां पर आपसे पूछा जाए कि बताइए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है सो ऑक्सीजन गेन कर रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और जब रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ये बात सबको समझ में आ गया। तो यहां पर क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन जो है यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसका आपसे कहा गया कि इक्विवेलेंट वेट बताइए। सबसे सिंपल जो तरीका है इक्विवेलेंट वेट निकालने का वो होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेकुल। याद रहेगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेकुल। अब यहां पर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 0। क्यों? क्योंकि ये फ्री स्टेट में है। और यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, -2। क्यों? क्योंकि ये चार्ज के इक्वल होता है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो चेंज हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चेंज जो होता है हमेशा बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब बताइए कि ये दोनों में बड़ा नंबर कौन है, तो सभी लोग जानते हैं 0 है सो बड़ा नंबर है, -2 है सो छोटा नंबर है। तो 0 में आप क्या कीजिए, -2 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। तो हम लोग कहेंगे कि 2 का चेंज है, यानी कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेकुल निकालना होता है। तो यहां पर क्या हो गया, 2 हो गया। तो अगर आपसे कोई टीचर पूछ दे कि अच्छा बताओ इसमें एन फैक्टर क्या है, तो आपको बोलना है 2। जब एन फैक्टर निकल गया तो इक्विवेलेंट वेट बहुत ही इजी हो जाता है। यहां पे लिखेंगे देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू होता है मोलेकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अब यहां पे एटम है तो एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर, तो 16 होता है इसका एटॉमिक वेट। तो यहां पे लिखेंगे 16/2। ये 2 क्या है, एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या बताए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेकुल, यानी कि यहां पे करेंगे तो क्या आ गया 8।
तो ये एग्जांपल आपको जब एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट बता रहे थे तो वहां पर भी बताए थे। ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया, 8 आ गया। अब देखिए इसको इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अब वो डिफिनीशन क्या है उसको समझिए। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो कहता है कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जितना मास 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। फिर से ध्यान से सुनिए, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जितना मास 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वही उसका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। अब आप बताइए कि यहां पे ऑक्सीजन कितना ग्राम है, 16 ग्राम, और इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2 मोल, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 मोल। तो अब देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीजन का 16 ग्राम 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना ग्राम गेन करेगा, ऑक्सीजन का कितना ग्राम है, सो 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो आप क्या बोलेंगे, 16/2 यानी कि 8 ग्राम। आपका 16 ग्राम जो है ऑक्सीजन 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना ग्राम गेन करेगा, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन गेन करेगा। सिंपल सा, तो वही आपका 8 आ गया। समझ में आया सभी लोगों को। अब इसी को देखिए डिफिनीशन के रूप में क्या लिखा गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इट्स मास व्हिच गेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए रिएक्शन। कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट जो होगा, कहता है कि जितना मास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यही आपका इंपॉर्टेंट है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना मास गेन करेगा वही उसका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए जैसे यहां पर देखिए क्लोरीन है Cl2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2Cl- बना दिया। तो जो सबसे सिंपल तरीका है ना इक्विवेलेंट वेट निकालना, वो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छा हो जाए इसके लिए आपको ये बताया जा रहा है, नहीं तो आगे जितना भी एग्जांपल हम लोग करेंगे सारे को चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से ही करेंगे। तो बाद में ये नहीं कि कहीं पे इलेक्ट्रॉन के टर्म में आ गया तो आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ सर तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में बताया ही नहीं। तो जितना तरह से आपका हो सकता है वो सारा चीज यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको इसमें कहा जाता है कि इक्विवेलेंट वेट निकालिए, क्लोरीन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये समझ में आ गया सब लोग को। क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। और जब क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहला मेथड क्या बताया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्लोरीन का यहाँ पे बताइए ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि ये फ्री स्टेट में है। यहां पे क्लोरीन का बताइए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। क्यों, क्योंकि ये चार्ज के इक्वल हो गया। बात समझ में आ रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि एन फैक्टर बताइए, तो एन फैक्टर क्या बताए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेकुल। अब यहां पर देखिए चेंज कितना का हुआ, ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत सारे बच्चे ना गलती कर देते हैं। यहां पर चेंज कितना हुआ, तो आपको क्या बताए थे, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटाइए। तो 0 यहाँ पे बड़ा नंबर है, छोटा नंबर -1 है, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। अब ये बताइए कि ये जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है पर एटम है या पर मोलेकुल है। तो यहां पर ये जो निकलता है ना, पर एटम निकलता है, और आपको क्या निकालना है, पर मोलेकुल निकालना है। तो मोलेकुल में देखिए यहां पर क्लोरीन कितना एटम है, 2 एटम है, यानी कि पर मोलेकुल मेरे को निकालना होगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। बोलिए कोई दिक्कत। यानी कि जब भी आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज, तो वो कैसे निकालना है, पर मोलेकुल निकालना है। और ये जो चेंज होता है ये पर एटम होता है। यानी कि यहां पर जब एन फैक्टर की बात किया जाए, या कोई टीचर आपसे क्लास में पूछ दे कि अच्छा इस रिएक्शन को देख करके बताओ यहां पर एन फैक्टर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, यहां पर एन फैक्टर है सो 2 है। तो इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन का क्या हो जाएगा, मोलेकुलर वेट। तो
क्लोरीन का एटॉमिक वेट क्या होता है 35.5 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 71, यानी कि 71/2 यानी कि 35.5। तो क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट है सो 35.5 हो गया। ये तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के टर्म में जो आपको डिफिनेशन बताया, अब आप देखिए क्लोरीन कितना ग्राम, तो यहां पर 71 ग्राम है। क्लोरीन का 35.5 होता है, 2 क्लोरीन है तो 71 ग्राम। अब कितना मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो फिर तो बात वही आ गया ना। अब आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन का 71 ग्राम 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का कितना ग्राम गेन करेगा, तो 35.5 ग्राम, यानी कि 71/2 कर देंगे। समझ में आ रहा है बात? यहां तक सभी लोग नोट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए एक और मेथड आपको बताते हैं इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, वो क्या होगा सो समझिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर देखिए ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट निकाला हुआ है, तो ऑक्सीजन ये 16 क्या है, इसका एटॉमिक वेट है, एटम है तो एटॉमिक वेट। यहां पर 71 क्या है, ये मोलिकुलर वेट है, किसका Cl2 का, मोलिकुल है तो मोलिकुलर वेट बोलेंगे। और इसमें 2 से डिवाइड किया हुआ है, तो 2 से डिवाइड किया हुआ है, इसका मतलब ये 2 है क्या, तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहां पर भी देखिए 2 से डिवाइड किया हुआ है, तो क्लोरीन जितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक डिफिनीशन और आप बता सकते हैं कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जब आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो आप क्या कीजिए, मोलेकुलर वेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन जितना करता है उतना से आप डिवाइड कर दीजिए। ये बात समझ में आया? बहुत सारे बच्चे को नहीं, ये मोल नहीं समझ में आता है कि मोल को मतलब कैसे हम लोग करें। तो मोल के भी टर्म में बहुत सिंपल है, आपको सिंपल सा बात बताया गया कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जितना मास 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वही उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। लेकिन उसका एक दूसरा भी आपको डिफिनेशन बताया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेकुल। तीसरा आपको क्या बता रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना गेन करेगा उतना से डिवाइड कर दो ना, सिंपल सा बात। चलो मोल नहीं समझ में आता है तो आप क्या करो कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो आप क्या कीजिए, उसके मोलेकुलर वेट में आप क्या कीजिए, जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतना से डिवाइड कर दीजिए। अब जैसे देखिए इसी का दूसरा डिफिनीशन आपको यहां पे है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डिफाइंड एज इट्स मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय इट्स वन मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक मोलिक्यूल जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उससे डिवाइड कर दीजिए, किस में, मोलिकुलर वेट में। अब यहां पे फार्मूला क्या हो गया, तो फार्मूला अगर लिखना होगा तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू लिखेंगे मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। जहां एन फैक्टर क्या हो गया, तो एन फैक्टर जो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय 1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या 1 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप 1 मोल लिखिए या 1 मोलिक्यूल लिखिए, दोनों सेम है। जैसे अब एक एग्जांपल और समझिए, जब आपको यहां पे कहा गया ना कि KBrO3 का इक्विवेलेंट वेट आप बताइए, KBrO3 का इक्विवेलेंट वेट बताइए। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि ये KBrO3 टूटेगा कैसे, तो ये टूटेगा K प्लस और BrO3 माइनस में टूटेगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। यानी कि जब रिएक्शंस लिखना होगा तो यहां पे आपको मालूम होना चाहिए कि BrO3 माइनस चेंज होकर के किस में आ जाता है, Br माइनस में आ जाता है। किस में आ जाएगा, Br माइनस में आ जाएगा। अब आपको सबसे जो सिंपल मेथड है उसी को फॉलो करना है, ठीक है। ये बस एक नॉलेज के लिए आपको 2 मेथड और बता दिए। अब सबसे सिंपल मेथड क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेकुल, यही बताया ना। अब यहां पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि एन फैक्टर हम लोग निकालेंगे। तो ब्रोमीन का अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर बताइए तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 में से 1 चला गया यानी कि +5। कोई अगर ऐसे बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता चल रहा है कि +5 कैसे हुआ, तो आप क्या करो ना,
जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको आप x मान लो, पहले भी बता चुके हैं। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू -2 करेंगे और किसके इक्वल होगा, ये चार्ज के इक्वल होगा। अब ये तो कैलकुलेशन की बात है, यहां से अगर x का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा तो -6 राइट साइड जाएगा तो ये +6 हो जाएगा -1 यानी कि +5। तो इसी को कैलकुलेशन डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं कि 3 दूना 6 में से 1 चला गया +5। और ये आदत हैबिट आपको भी बनाना होगा, क्योंकि हमेशा x मान करके ये सब स्टार्टिंग में होता है। जब चैप्टर स्टार्ट होते हैं, बच्चे पहली बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीख रहे होते हैं, तब उस तरह से सिखाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए +5, यहां पे आपसे पूछा जाए तो ये -1 क्यों, क्योंकि चार्ज के इक्वल हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल क्या होगा, यानी कि n फैक्टर क्या होगा। तो क्या आपको बताए थे, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटाइए, वही आपका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो बड़ा नंबर क्या है 5, ठीक है, छोटा नंबर क्या है -1, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल क्या है, तो आपको क्या बोलना होगा, 6 बोलना होगा। यानी कि अगर कोई टीचर आपसे पूछ दें कि अच्छा बताओ इसमें n फैक्टर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, 6 बोलेंगे। तो जब 6 बोलेंगे तो अब इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट अपॉन 6। मोलेकुलर वेट आपको बताए थे कि जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट है, सो आप याद रखिए। जैसे ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन का एटॉमिक वेट होता है 80। उसके बाद क्या है पोटेशियम, तब पोटेशियम का एटॉमिक वेट होता है 39। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16, 48 यानी कि 48 हो गया। अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8 और 9 17 हो गया, ठीक है, और 8 और 4 12, 3 15, 1 16 यानी कि 167 आ गया। तो यहां पे अगर आपसे कहा जाए कि अच्छा बताइए इसका मोलिकुलर वेट क्या होगा, तो 167 कैसे आया, ये भी आपको निकाल करके यहां पे बता दिया गया कि ब्रोमीन का एटॉमिक वेट होता है 80, पोटेशियम का है 39, ऑक्सीजन का है 16 और 3 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 3 करेंगे तो 48 हो जाएगा। ठीक है यहां तक। तो यहां पर क्या हो गया 167 अपॉन 6। मान के चलते हैं कि आपको डिवाइड करने आता है, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 27.83 आ जाएगा। ये तो क्या हो गया, जो सबसे सिंपल मेथड वो आपको बता दिए। दूसरा जो डिफिनीशन आपको क्या बताए थे कि मोलिकुलर वेट में, ठीक है, मोलिकुलर वेट में आप क्या कीजिए, किससे डिवाइड कीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना गेन करता है। अब यहां पर देखिए कि BrO3 माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, Br माइनस में। अब आपको पता करना पड़ेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसके लिए इक्वेशन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसमें टाइम लगता है। इसीलिए बार बार आपको बोल रहे हैं कि जो सबसे सिंपल मेथड है ना, एकदम विद इन सेकेंड जो निकलता है, वो होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल। तो फिर बोलिए कि सर इसको क्यों बता रहे, नॉलेज के लिए बता रहे हैं। अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तब आप ये क्या है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहां पर रिडक्शन हो रहा है। कैसे पता चला, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज करता है तो उस वहां पे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो आपको बताए थे कि जितना ऑक्सीजन जिधर डिफिशिएंट है उतना H2O मोलेकुल आप ऐड कर दीजिए। तो इधर देखिए 3 ऑक्सीजन है, इधर एक भी नहीं है, तो डिफिशिएंट कितना ऑक्सीजन का, तो 3 ऑक्सीजन का। किस साइड, राइट साइड, तो राइट साइड है सो 3H2O ऐड कर देंगे, और इसका 2 गुना यानी कि डबल H प्लस ऐड कर देंगे दूसरे तरफ यानी कि लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर 3H2O ऐड किए तो 3 का 2 गुना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6H प्लस। बात सबको समझ में आ रहा है। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ब्रोमीन भी बैलेंस हो गया। अब हम लोग चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए भी आपको सिखाए थे, ये सब सारा पढ़ाया हुआ है
इधर देखिए कितना चार्ज है, तो इधर 6 प्लस है और 1 माइनस है, यानी कि 5 प्लस चार्ज आ गया। नहीं, इधर क्या हो गया, 5 प्लस चार्ज आ गया, और इधर क्या है, 1 माइनस चार्ज है। यहां पे क्या होगा कि चार्ज को जब बैलेंस करना है तो दोनों तरफ चार्ज इक्वल होना चाहिए। तो आपको बताए थे कि जिधर जितना चार्ज ज्यादा होता है उतना इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दीजिए। तो कितना चार्ज किधर ज्यादा है, तो चार्ज कितना ज्यादा है इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो यहां पर फिर देखिए 5 माइनस माइनस 1 जब करेंगे तो आपका 6 हो गया, सो ज्यादा हो गया। अब किधर ज्यादा है, तो लेफ्ट साइड ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लेफ्ट साइड जो है आपको क्या करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन है सो ऐड करना पड़ेगा। तो आपको क्या कह रहा है, मोलिकुलर वेट अपॉन अपॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 6 से डिवाइड कर दिए। बोलिए कोई दिक्कत, यहां पर 6 से डिवाइड कर दिए, तो यही आपका क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट। अब इसी को मोल के टर्म में आप समझेंगे तो ये कितना मोल हो गया, 6 मोल हो गया। तो आपसे देखिए, अब जो सबसे पहला डिफिनीशन बताए थे, सबसे पहला जो डिफिनीशन बताए थे, क्या बोले थे कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जितना मास 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब यहां पे क्या है, 167 ग्राम जो है 6 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना गेन करेगा, कितना मास गेन करेगा, तो 67/6। तो आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए 3 मेथड आपको बताया जा रहा है, नोट कर लीजिए इसको। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आपसे कहा जाए कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 का निकाल के दिखाइए। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि K2Cr2O7 वो टूटेगा कैसे। तो यहां पे होता है 2K प्लस, ठीक है, और Cr2O7 2 माइनस, ये ऐसे टूटेगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। अब आपको इक्वेशन के बारे में पता हो गया कि ये Cr2O7 2 माइनस जो है चेंज होता है एसिडिक मीडियम में Cr3 प्लस में। ये चीज आपको पहले पढ़ाया हुआ है। अब देखिए सिंपल सा जो 3 मेथड आपको बताया ना, तीनों मेथड से आपको इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। और जो सबसे सिंपल मेथड है वो है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिकुल, और इसी को फॉलो करना है, ठीक है। बाकी जो 2 मेथड है वो आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अब यहां पे जल्दी से सभी लोग बताइए कि Cr2O7 2 माइनस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो जल्दी से बताइए क्या होगा सभी लोग। देखिए 7 दूना 14 में से 2 गया 12/2 6, यानी कि +6 हो गया। कैसे निकला पता चला। कुछ स्टूडेंट अभी भी ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ में आया होगा कि +6 कैसे हो गया, कैसे हो गया। देखिए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आप उसको क्या कीजिएगा, x मान लीजिएगा। तो आप x मान लिए, कितना क्रोमियम है 2 है, तो यहाँ पे 2x लिख दिए, प्लस ऑक्सीजन आपका 7 एटम है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, और किसके इक्वल हो गया, चार्ज के इक्वल हो गया। अब यहां पर देखिए 2x, और ये राइट साइड जाएगा तो -14 है, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +14 -2, यानी कि 2x इक्वल टू हो गया 12, तो x इक्वल टू क्या हो गया, +6। तो ये कैलकुलेशन आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि कितना फास्ट आप कर लेते हैं। तो और यहां पर क्या हो गया, चार्ज के इक्वल, यानी कि +3। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें n फैक्टर क्या होगा, n फैक्टर क्या होगा। तो देखिए तो कितना का चेंज हो रहा है। तो यहां पे आप क्या देखते हैं कि बड़ा नंबर कौन है, 6 है, तो 6 यहां पे बड़ा नंबर कौन है, 6 है, तो 6 -3 करेंगे तो 3 का चेंज हो रहा है। अब आप ये बताइए कि जो 3 का चेंज हो रहा है पर एटम है या पर मोलिकुल है। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर जब भी चेंज होता है तो ये क्या होता है, पर एटम, और मेरे को क्या निकालना है, पर मोलिकुल। अब यहां पर देखिए क्रोमियम कितना एटम है, 2 एटम है, तब आपको इसमें क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चे ना जल्दीबाजी में यही भूल जाते हैं।
वो सीधा 3 निकाल लेते हैं। नहीं, यहां पर इन फैक्टर जो है वो आपका क्या हो गया, 6 हो गया। क्यों 6 हुआ पता चला, यहां पर जो 3 का चेंज है वो पर एटम है, और यहाँ पे क्रोमियम 2 एटम यानी कि पर मोलिकुल निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 हो गया। यानी कि यहाँ पर इन फैक्टर जो है आपका क्या हो गया, 6 हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा K2Cr2O7 का, मोलिकुलर वेट अपॉन 6। अब मोलिकुलर वेट आपको निकालना है। फिर आपको बताया कि जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना उसका आप मोलिकुलर एटॉमिक वेट याद रखिए। जैसे अब क्रोमियम है तो क्रोमियम का एटॉमिक वेट है सो 52 हो गया। पोटेशियम, अच्छा 2 क्रोमियम है तो इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 104। ठीक उसी तरह से पोटेशियम है, पोटेशियम का आपका होता है 39 और 2 पोटेशियम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 78। ठीक उसी तरह से ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का होता है 16, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 112। अब तीनों को आप ऐड कर दो, तो जब तीनों को ऐड कीजिएगा तो देखिए क्या है, 104, यहां पर 78 है और यहाँ पे 112 है। कितना हो गया, 8 और 4 12 और 2 14, बच गया 1 7 1 8 1 9 और यहाँ पर हो गया 1 1 2, 294 आया। तो ये सब कैलकुलेशन टीचर नहीं सिखाएंगे, ये आपको खुद से करना होगा। समझ में आ रहा है बात। तो यहां पर क्या हो गया कि ये आ गया 294, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 294 अपॉन 6। अब 6 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाता है 49। तो ये तो पहला मेथड हुआ। अब आइए दूसरा मेथड, जो कि डिफिनीशन आपको सामने में लिखा हुआ है। दूसरा मेथड में क्या बताया कि मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास कहिए, मोलिकुलर मास अपॉन जितना इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, गेन करता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसके लिए इसको बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या करना है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, दोनों तरफ आप देख लीजिए, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है आप दोनों तरफ देख लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है या डिफरेंट है। तो क्रोमियम का देखिए चेंज हो रहा है, तो उधर क्रोमियम है सो 2 एटम है और इधर क्रोमियम है सो 1 ही एटम है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रोमियम को बैलेंस करेंगे, यानी कि इसके कोफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद फिर क्या होगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखिए इधर आपका 7 ऑक्सीजन है, राइट साइड एक भी ऑक्सीजन नहीं है। रूल क्या पता है, रूल आपको बताया गया है कि जिधर जितना ऑक्सीजन डिफिशिएंट होता है उतना H2O मोलेकुल आप ऐड कर दीजिए। तब यहां पर क्या करेंगे, 7 H2O मोलेकुल ऐड कर देंगे और इसका 2 गुना यानी कि 7 दूना 14 यानी कि 14 H प्लस है सो लेफ्ट साइड ऐड कर देंगे। अब देखिए क्रोमियम भी आपका बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हम लोग चार्ज को बैलेंस करेंगे। अब चार्ज को जब बैलेंस करेंगे तो देखिए तो चार्ज कैसे बैलेंस होगा, तो इधर आपका 14 प्लस हो गया और 2 माइनस हो गया यानी कि 12 प्लस आ गया लेफ्ट साइड, 12 प्लस आ गया लेफ्ट साइड। राइट साइड क्या है, तो यहां पर देखिए 3 प्लस है इंटू 2 यानी कि 6 प्लस है राइट साइड। लेफ्ट साइड आपका 12 प्लस है और राइट साइड है सो 6 प्लस है। तो कितना का डिफरेंसेज है, तो 12 माइनस 6 कर दीजिएगा तो 6 का डिफरेंसेज है। तो जिधर जितना चार्ज ज्यादा हो तो किधर ज्यादा है, तो लेफ्ट साइड 6 मतलब चार्ज पॉजिटिव है सो ज्यादा है। तब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड 6 इलेक्ट्रॉन है सो ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो देखिए इस डिफिनीशन में प्रॉब्लम यही है कि आपको अगर इस तरह का दिया हुआ है तो आपको पहले बैलेंस करना होगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। तो इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है और टाइम तो आपको बर्बाद करना नहीं है, इसीलिए आपको बार बार फोकस किया क्या जा रहा है। पहला मेथड जो सबसे इजी मेथड है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेकुल। अब यहां पर देखिए 6 आ गया तो आप क्या किए, मोलेकुलर वेट अपॉन 6। और तीसरा मेथड में क्या बताए थे, आपको बताए थे कि
एक मोल इलेक्ट्रॉन जितना मास गेन करता है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसका जितना मास एक मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतना ही उसका क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, अगर मोल के टर्म में आप बात करें तो यहां पर ये कितना मोल, 6 मोल हो गया, यानी कि 294 ग्राम जो है 6 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। K2Cr2O7 का कह रहा है कि 294 ग्राम 6 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन है सो कितना ग्राम गेन करेगा, तो इतना अपॉन 6। तो तीनों मेथड से निकल गया, यहां तक नोट कर लीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट वेट रिड्यूसिंग एजेंट का। तो हेडिंग डाल दीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा, सबसे पहला मेथड में आपको क्या बताए थे, आपको सबसे पहले हम आपको ये बताए थे कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर दिया हुआ है तो जितना मास एक मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना उसका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट। यहां पे क्या बोलेंगे, यहां पे बोलेंगे कि कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जितना मास एक मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, याद रहेगा, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का जितना मास एक मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वही उसका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। तो सबसे पहले बारी बारी से डेफिनेशन लिखते हैं। यहां पे क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू इट्स मास व्हिच लूजेस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए रिएक्शन। अब इसको एग्जांपल से समझिए, जैसे यहां पे सोडियम है, अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन है सो लूज करके Na+ बना दिया। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बन गया, Na+। अब आपसे यहां पे पूछा जाए कि इक्विवेलेंट वेट बताइए, तो देखिए सबसे पहला जो आपको बताया था ना, जो सबसे इजी है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद इसके मेथड से हम आते हैं। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अब आप बताइए कि ये सोडियम जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अभी आपको क्या बताए थे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो यहां पे क्या हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, और जहां पे रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो सोडियम यहां पे क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे, 0। यहां पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो +1। अब किसी भी स्टूडेंट से यह पूछा जाए कि अच्छा बताइए इसका n फैक्टर क्या होगा, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल, तो कितना का चेंज हो रहा है, तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए। बड़ा नंबर क्या है, 1 है, छोटा नंबर 0 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर n फैक्टर क्या होगा तो 1 होगा। तो इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालना होगा सोडियम का, तो मोलेकुलर वेट, यहां पर एटम है तो एटॉमिक वेट अपॉन क्या लिखेंगे, n फैक्टर। n फैक्टर का मतलब 1 हो गया। और सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 23, तो यहां पे लिखेंगे 23/1 यानी कि 23। ये सबसे आसान तरीका है इक्विवेलेंट वेट निकालने का। अब आइए इसके टर्म में जो आपको डिफिनीशन लिखाया गया, कह रहा है कि जितना मास, अब सोडियम कि बताइए कितना होता है एटॉमिक वेट, 23, तो यहां पे लिखेंगे 23 ग्राम, समझ में आ रहा है। और कितना मोल इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो यही तो डिफिनीशन कह रहा है, यही तो डिफिनीशन कह रहा है ना कि कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का जितना मास 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है वही उसका इक्विवेलेंट वेट कहता है। तो सोडियम का 23 ग्राम ही है ना, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 23 है सो 23 है, सो सोडियम का क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कैल्शियम है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Ca2+, अब +2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर करके Ca2+ का फॉर्मेशन किया। अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताओ कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो जो सबसे आसान तरीका, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल। अब यहां पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो +2, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 2 - 0 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2।
यानी कि अगर आपसे यहां पे पूछा जाए कि अच्छा बताइए एन फैक्टर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? 2 होगा। तो इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का क्या हो जाएगा? मोलिकुलर वेट। यहाँ पे एटम है तो एटॉमिक वेट। कैल्शियम का सभी को पता होगा एटॉमिक वेट कितना होता है, 40। तो यहाँ पे लिखेंगे 40/2 यानी कि 20। ये तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिकुल के कंसेप्ट से आ गया। अब इस डिफिनीशन के कंसेप्ट से आइए, क्या कहता है? कहता है कि कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का जितना मास 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करता है वही उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 40 ग्राम। यहां पर क्या हो गया? 2 मोल इलेक्ट्रॉन है सो लूज कर रहा है। अब आप ही से पूछा जाए कि कैल्शियम का 40 ग्राम है सो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना ग्राम लूज करेगा? तब 40/2 करेंगे तो 20 ही आ जाएगा। बोलिए दोनों मेथड से आपको समझ में आ रहा है? चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब देखिए तीसरा मेथड है। तीसरा मेथड फिर क्या होगा? सिंपल, अगर मोल के टर्म में नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तब आप क्या कीजिए, मोलिकुलर वेट अपॉन जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जैसे अब यहां पर देखिए सोडियम है तो 23 क्या है? एटॉमिक वेट। एटम है तो एटॉमिक वेट ही बोलेंगे। और कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 से डिवाइड किया। कैल्शियम है तो कैल्शियम देखिए तो कैल्शियम का ये क्या है? एटॉमिक वेट। एटम है तो एटॉमिक वेट, ऐसे क्या होता है? मोलिकुलर वेट। और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो अपन 2। तो तीसरा जो डिफिनीशन आपका निकल गया फाइनली कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट इज डिफाइंड एज इट्स मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय इट्स 1 मोलिक्यूल। कह रहा है कि कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का 1 मोलिक्यूल जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उससे डिवाइड कर दीजिए, किस में? मोलिकुलर मास में। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया? इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया? बोलिए, मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मतलब मोलिकुलर वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट अपॉन एन फैक्टर। इसको हाईलाइट कर लीजिए। और एन फैक्टर क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय 1 मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। 1 मोल कहिए या 1 मोलिकुल कहिए। जैसे इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। आपको यहां पे कहा गया कि इक्विवेलेंट वेट बताइए Na2H2O3। पता है इसका नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। इसको क्या पढ़ेंगे? सोडियम थायोसल्फेट। अब आपसे पूछा गया कि इसका इक्विवेलेंट वेट बताइए। तो इक्विवेलेंट वेट बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये टूटता कैसे है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये टूटता है 2Na प्लस H2O3 2 माइनस में टूटता है। ये पहले भी आपको बता दिया गया है। इसको क्या पढ़ेंगे? किन्हीं को याद है? इसको क्या पढ़ते हैं? थायोसल्फेट। इसको क्या पढ़ेंगे? थायोसल्फेट। अब देखिए तो यहां पर क्या हो गया? H2O3 2 माइनस जो है कन्वर्ट होता है किस में? S4O6 2 माइनस में। इसको हम लोग पढ़ते हैं टेट्राथायोनेट। ये सब सारा एग्जांपल पहले आ चुका और बताया गया है। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? टेट्राथायोनेट। अब आइए आपको क्या करना है? इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो जो सबसे सिंपल तरीका है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल। अब आप यहां पे बताइए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो देखिए 3 दूना 6 में से 2 गया 4, अब बटा 2 2 यानी कि +2 है। यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, ठीक है, 6 दूना 12 में से 2 चला गया 10, अब बटा 4, 10/4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2.5। तो यहां पे लिखेंगे 2.5। अब आपसे पूछा जाए कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल बताइए क्या होगा? सब लोग बताइए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल क्या होगा? तो यहां पर आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या बताए थे? बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को आप घटा दीजिए, यानी कि 0.5 आ गया। तो क्या ये 0.5 पर एटम निकला या पर मोलिक्यूल निकला? ये 0.5 है सो पर एटम निकला।
और मेरे को क्या निकालना है, पर मोलेकुल। मोलेकुल यहाँ पर दो सल्फर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो 1 आ जाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर एन फैक्टर बताइए क्या होगा, तो एन फैक्टर हो गया 1, यानी कि 0.5 इंटू 2। तो जब एन फैक्टर निकल गया तो आप क्या निकालते हैं, मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर यहां पे 1 आ गया। अब इसका मोलिकुलर वेट आप कैसे निकालेंगे, तो मोलिकुलर वेट देखिए, सोडियम का कितना होता है 23, सोडियम का कितना होता है 23, कितना सोडियम है, 2 सोडियम है, तो ये कितना हो गया 46, ये तो सब लोग को आता होगा। ठीक उसी तरह से सल्फर, समझ में आ रहा है, सल्फर का कितना होता है 32, 2 सल्फर है, तो ये क्या हो गया 64। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16, कितना ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया 48। अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो गया 8 4 12 और 6 18, ठीक है, और यहाँ पे 6 4 10 और 4 14, 1 15, यानी कि कितना आ गया 158 आ गया। तो ये सब आपका कॉमन एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट तो सबको पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया मोलिकुलर वेट 158 अपॉन 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि सोडियम थायोसल्फेट में का इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो क्या होगा 158 होगा। बोलिए कोई दिक्कत। तो ये तो आ गया चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से। अब आपको कहा जाए कि इस मेथड से बताइए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन ये लूज किया। तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया ये कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बोलिए। तो यहां पर देखिए सल्फर कितना एटम है, सल्फर यहां पे 2 एटम है, यहां पे सल्फर 4 एटम है। आपको क्या बताए थे, इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहला काम देखिए कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, क्या वो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों तरफ यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है, तो यहां पर इक्वल नहीं है। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके कोफिशिएंट में। अब वो चेंज इक्वल हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए, लेफ्ट साइड आपका कितना है 6, इधर भी कितना है 6, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हम लोग चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे ध्यान से सीखिए। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि लेफ्ट साइड कितना चार्ज है, तो लेफ्ट साइड आपका -4 चार्ज है, या कह सकते हैं 4 माइनस है। लेफ्ट साइड क्या है 4 माइनस है, राइट साइड क्या है 2 माइनस है। अब आपसे पूछा जाए कि कितना का चेंज हो रहा है, तो बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए। अब यहां पर क्या हो गया 2, बड़ा नंबर कौन है -2 या -4, तो -2 है सो बड़ा होता है, तो -2 में से -4 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब यहां पे जब करेंगे तो ये +4 -2 यानी कि 2 का चेंज आ गया। ज्यादा किधर है, चार्ज ज्यादा किधर है, तो चार्ज इधर ज्यादा है। कितना ज्यादा है 2 प्लस चार्ज ज्यादा है, तो उसी साइड क्या कीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है सो आप ऐड कर दीजिए। जिधर जितना चार्ज ज्यादा होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन हम लोग उसी साइड ऐड कर देते हैं। अब देखिए, अब यहां पर आपका क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन है सो राइट साइड हम लोग ऐड कर दिए। अब आपसे पूछा जाए कि कितना इलेक्ट्रॉन है सो लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, गलत। आपको क्या निकालना है पर मोलेकुल, आपको क्या निकालना है पर मोलेकुल। एक मोलेकुल कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो यहां पर देखिए 2 मोलेकुल है सो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो एक मोलेकुल कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि आपको क्या करना है 1 से डिवाइड करना है, ना कि 2 से डिवाइड करना है। बोलिए कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया 2 मोल हो गया। तो जो यहां तक सब लोग को समझ में आ गया, चलिए यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए, तो जो मेन था इंपॉर्टेंट बात जो बार बार आपको बोला जा रहा था कि हम लोग यूज करेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेकुल। तो जो मेन डिफिनीशन अब आया इक्विवेलेंट वेट का,
बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, ये सब चीज नहीं बताते, वो सीधा इसी को बताएंगे और यही बताना भी चाहिए। ये तो आपको नॉलेज के लिए हम बता दिए। अब देखिए जो बात हम लोग कर रहे थे कि द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इज आल्सो डिफाइंड एज इट्स मोलेकुलर मास डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेकुल। अभी जो आपको पीछे जितना बताया उतना कुछ नहीं बताते और सीधा बोलते कि हाँ जी लिख लीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, और यही डिफिनीशन लिखा देते और यहाँ पे फॉर्मूला लिखा देते कि लिख लीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, मोलेकुलर वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट अपॉन एन फैक्टर। और एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर जो आपका होगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेकुल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर शॉर्ट में पढ़ाना होता है, टाइम कम रहता है, तो सीधा हम भी यहीं पर इतना ही बताते, उतना डिटेल में बताने का जरूरत ही नहीं है। ज्यादा बताने का मतलब है कंफ्यूजन होता है, इसीलिए बार बार फोकस किया जा रहा था चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कि आप इसी से आप डिसाइड कर लो कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। बोलिए कोई दिक्कत? अब इसके बाद जो है ना नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम्स देंगे और वहां पर आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आपको क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।